Hello students, good evening. Welcome to Matrix Education Center. Myself Anparwal. देख रहे हैं कि हम लोगों ने लॉकडाउन होने के कारण हम लोग रोज की जो रेगुलर क्लासेस थी वो नहीं हो पा रही है। इसके कारण हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां पे बच्चों के लिए रोज हम लेक्चर डाउनलोड करेंगे, यूट्यूब पे रखेंगे, वहां से बच्चे जाएं यूट्यूब पे लेक्चर वहां से डाउनलोड करें, लेक्चर को देखें और उसके साथ हमने पीडीएफ की फाइल भी लिंक की हुई है, उसको वहां से देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 1 हमने जब डिस्कस किया था तो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था मैट्रिसेस। ये आईआईटी जेईई फाउंडेशन के बैच में स्टार्ट किया है। जो बच्चे क्लास 12th में हैं और जो ये वीडियो को देखना चाह रहे हैं तो 12th के टॉपिक में मैट्रिसेस चैप्टर है आईआईटी जेईई फाउंडेशन का। हम लोग बेसिक टॉपिक स्टार्ट किया है, धीमे-धीमे बेसिक्स से चलेंगे और आईआईटी के क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग के मन में ये चल रहा होगा माइंड में कि सर ने रिलेशन ऑफ फंक्शन स्टार्ट क्यों नहीं किया, तो किसी का रीजन है। रिलेशन ऑफ फंक्शन जब स्टार्ट करेंगे तो रिलेशन आएगा चैप्टर, फंक्शन आएगा, इनवर्स आएगा, उसके साथ इनवर्स से फिर अटैच होकर क्वांटिटेटिव डिफरेंस बहुत लंबा टॉपिक आता है। तो हम लोगों ने पहले यहाँ पे चॉइस किया कि अलजेब्रा एक छोटा टॉपिक है, उसमें खाली अलजेब्रा में खाली 2 चैप्टर पढ़ने 12th में, वो है मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स। इसलिए हमने प्रीवियस क्लास में मैट्रिसेस स्टार्ट किया। उस मैट्रिसेस में हमने लेक्चर 1 में बहुत सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। हमने इसमें इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था, उसमें इंट्रोडक्शन बताया था कैली के इसके बारे में 18-19 सेंचुरी में डिस्कस कर लिया था कैली के। उसके बाद हम लोगों ने इसमें रो और कॉलम डिस्कस किया था, इसके साथ मेथड डिस्कस किए थे, ऑर्डर मैट्रिक्स डिस्कस किए थे। उसके बेस पे हमने कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे और पीडीएफ फाइल भी आप लोगों को हमने यूट्यूब पे लिंक में भेज दी थी। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेक्चर नंबर 2 से डिस्कस करेंगे जो मैट्रिक्स का सबसे अच्छा टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस। पहले समझते हैं कंस्ट्रक्शन क्या होता है। जैसा समझ लीजिए कि आप जब मैट्रिक्स बना रहे हैं तो मैट्रिक्स में आपने क्या स्टार्ट किया, आप कोई भी घर बनाते हैं, न्यू बनाते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो वैसे हमने एक सबसे पहले क्या बनाया है, एक हमने रो बनाया, एक हमने कॉलम बनाया, ऑर्डर बनाया। ऑर्डर बनाते बनाते हम लोग उसमें एलिमेंट में पहुंच गए। एलिमेंट से कहां पहुंचेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। बिना कंस्ट्रक्ट किए कोई भी बिल्डिंग नहीं बन सकती और बिना कंस्ट्रक्शन किए हमारी कोई मैट्रिक्स नहीं बन सकती। तो कंस्ट्रक्शन में क्या बनाना है आपको, कंस्ट्रक्शन में मैट्रिक्स ही बनाना है, इस फॉर्म से ऑर्डर को लेकर चलना है। तो कंस्ट्रक्शन का मैट्रिक्स बनाना है, ऑर्डर लेकर चलना है, तो क्या करना होगा। आपके पास बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स है। इसका वेटेज बहुत अधिक है, क्वेश्चन भी बहुत अधिक आते हैं बोर्ड के प्रिपरेशन से। देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन है क्या, तो हमने डिस्कस किया कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस। जैसा आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस का वर्ड में कहां से आया, इफ द मैट्रिक्स कैपिटल ए, ओके हमने कहा था मैट्रिक्स में कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल ए इक्वल टू, ये वाला पार्ट क्या है, ए आई जे। ए आई जे हमारा यहाँ पे शो कर रहा है, इसे बोलते हैं एलिमेंट्स। ये सारा पार्ट कौन सा है, ए आई जे एलिमेंट्स है। तो समझिए इफ द मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे यहाँ पे एलिमेंट्स है, तो m क्रॉस n क्या है, यहाँ पे m क्रॉस n ऑर्डर है। तो यहाँ वर्ड क्या बना, इफ द मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे m क्रॉस n where the element of, हमने बताया था वर्ड क्या है, क्या है एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ ए आई जे आई। इसमें जो पहला कॉलम है आई को क्या बोलते हैं, आई यहाँ पे रो है और जे यहाँ पे क्या है, जे यहाँ पे कॉलम है। तो ith रो एंड jth कॉलम एंड इट इज कॉल्ड ijth एलिमेंट। तो आप समझ लीजिए कि आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो यही डेफिनेशन है। इसमें कंस्ट्रक्शन m क्रॉस n, पहले ऑर्डर बनाएंगे, ऑर्डर में क्या लगाएंगे, एलिमेंट्स आपको कैलकुलेट करना होगा, किसकी हेल्प करना होगा, i और j के एलिमेंट से। समझते हैं पहला क्वेश्चन, पहला एग्जांपल लेके चलते हैं कैसे कंस्ट्रक्शन करना है। एक हमने क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंस्ट्रक्ट, क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। हमें 2 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स बनानी है। क्या करनी है, 2 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स बनानी है, whose elements in the ith row, उसके एलिमेंट किसमें है, i रो में है एंड j कॉलम में है, आर गिवन बाय। मैंने बताया था कि i क्या होता है, रो का पार्ट होता है, j क्या है, कॉलम पार्ट होता है। तो हम अब ये आपके पास a i j का एलिमेंट दिया हुआ है, i के रो के पार्ट में, j कॉलम। यहाँ पे i क्या है समझ लो, यहाँ पे i रो है और j यहाँ पे क्या है, कॉलम है।
इसका क्या बनाना है, 2x3 की मैट्रिक्स बनानी है, कंस्ट्रक्ट करनी है। अगर 2x3 की मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करना है, इसका आंसर डिस्कस करते हैं। बहुत सिंपल, हमें लाना है 2x3 की मैट्रिक्स। यहाँ पे 2 पहला टर्म क्या है, 2 दिखाई पड़ रहा है, 2 यहाँ पे क्या है, रो है, और 3 यहाँ पे क्या है, कॉलम्स है। माने कहने मतलब बहुत सिंपल है कि 2 रो है 3 कॉलम है, तो कितने रो आपको बनाने हैं, 2 रोज, रो फर्स्ट रो सेकंड, R1 रो एंड R2 रो। कितने कॉलम डिस्कस करने, 3 कॉलम्स। माने कॉलम्स कहां होते हैं, देखा मैंने प्रीवियस क्लासेस में कि वहां पे रो जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, कॉलम्स क्या होते हैं, वर्टिकल होते हैं। वेरी गुड। तो 3 माने यहाँ पे कॉलम्स क्या होते हैं, वर्टिकल, C1 कॉलम, C2 कॉलम एंड C3 कॉलम। तो यहाँ पे कॉलम्स है, इसके अंदर जो भी बनेंगे ये सारे क्या होंगे, एलिमेंट्स के पार्ट होंगे। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक था। हमने कहा कि 2x3 बनाना है आपको। 2x3 में पहला 2 क्या है, रो है, 3 यहाँ पे क्या है, कॉलम्स है। तो हमने कितने रो बनाए, 2 रो, R1 रो एंड R2 रो। और कितने कॉलम्स है, C1 कॉलम, C2 कॉलम, C3 कॉलम। तो कितने एलिमेंट्स आएंगे, 2 into 3 6 एलिमेंट। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट। तो हमने बताया था कि नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में कि कैसे हमने मैट्रिक्स रिप्रेजेंट किया था। कोई भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना है वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर से, कैपिटल ए से। और इसमें एलिमेंट कैसे लिखते हैं, बहुत सिंपल। पहला एलिमेंट A11, दूसरा एलिमेंट A12, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 3 हो गए। अब सेकंड आ जाओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो कितने रो हो गए, 2 रो। कितने रो गए, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो ये क्या बन गया, 2x3। अब हमको सॉल्व करना है, हमें क्या निकालना था, एलिमेंट निकालने हैं। एलिमेंट किसके निकालने हैं, जो 2x3 की मैट्रिक्स बनी है इसके कौन कौन से एलिमेंट आ गए, कि A11 भी एलिमेंट है, A12 भी एलिमेंट है। इन सारे एलिमेंट की हमें निकालनी है वैल्यू। कैसे निकालनी है वैल्यू, देखिए। तो हम देखते हैं यहाँ से A11 की निकालनी वैल्यू, A12 की। तो क्या लिखेंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23। और हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है Aij की वैल्यू। तो Aij गिवन है, Aij क्या लिखा हुआ है, 3i - j / 2। तो हमें अब निकालनी है सारे एलिमेंट्स की वैल्यू। तो कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास है, A11, 1 यहाँ पे क्या है, 1 यहाँ पे रो है, j और यहाँ पे 1 क्या है, कॉलम। तो i में क्या पुट करेंगे, 1, और j में क्या पुट करेंगे, 1। i में पुट करो 1 और j में क्या पुट करो, 1/2। कितना आएगा, 2/2। कितने हो गए, 1। अब i में क्या पुट करेंगे, i में पुट करेंगे 1, j में क्या पुट करेंगे, 2 डिवाइड बाय 2। कितना जगह से, 1/2। i में क्या पुट करेंगे, 1, j में क्या पुट करेंगे, j में पुट करेंगे 3 डिवाइड बाय 2। कितना जगह, 3 - 3 0/2। कितना आ गया, 0। A21, अब 21 में ये 2 कौन सा हो गया, रो, और 1 क्या हो गया, कॉलम। अब क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो i में पुट करेंगे 2, j में पुट करेंगे 1/2। कितना होगा, 6 - 1 5/2। A22 पुट करेंगे, तो i में पुट करेंगे 2, j में क्या पुट करेंगे, j में पुट करेंगे 2 डिवाइड बाय कितना है, 2। तो 6 - 2 कितना आएगा, 4/2। कितना आ रही है, 2। लास्ट पॉइंट एलिमेंट्स का i कितना दिया है, 2। i में पुट करेंगे 2, j में क्या पुट करेंगे 3, अपॉन में कितना दिया है 2, 6 - 3 कितना आएगा, 3/2। तो आपने देखा कि बहुत सिंपल सा टॉपिक था ये, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। एक एग्जांपल में लिया, हमने कहा 2x3 की मैट्रिक्स दी है, तो आपने 2 रो बनाया, 3 कॉलम्स बनाया, फिर इसके एलिमेंट्स को आपने एक कैपिटल लेटर लिखा। ये कौन सा ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं इनक्लोज्ड ब्रैकेट, या मैट्रिक्स का ब्रैकेट बोलते हैं, क्लोज ब्रैकेट में इसमें सारे एलिमेंट हैं, A11, A12, A, इसी का तो कंस्ट्रक्शन करना था। तो हमने क्वेश्चन Aij का पार्ट था, हमने इसको लिखा। इसमें i कौन सा पार्ट है, रो, j यहाँ पे क्या है, कॉलम है। हमने यहाँ पे 1 1 पुट करके, फिर i में 1, j में 2 पुट, सारे निकाल के वैल्यू। अब इस सारे वैल्यू को कहां पुट करेंगे, इन सारे वैल्यू को इस गिवन मैट्रिक्स में पुट कर देंगे। तो इसे क्या निकालेगा, कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। कैसे कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, यहां से कैपिटल A इक्वल टू लिखेंगे वैल्यू जो हमने निकाली हुई है। क्या क्या वैल्यू आई, A11 हमारा कितना आया, A11 हमारा आ गया 1।
A12 कितना आ गया, A12 आ गया 1/2, A13 कितना आ गया, A13 आ गया 0, A21 कितना आ गया, A21 गिवन है 5/2, A22 कितना आ गया, A22 है 2, और लास्ट पॉइंट क्या है A23, तो A23 कितना आ गया 2। तो इसे हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इस टाइप में जितने भी क्वेश्चंस आप लगा सकते हो, एक एग्जांपल और समझते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस के। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हो गया कंस्ट्रक्शन है, पहला सेकंड क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स। अब हमें क्या बोला है, 3x4 मैट्रिक्स whose element are given by। देखिए यहां समझिए एलिमेंट क्या दिया है, ये दो पैरेलल लाइन नहीं है, ये दोनों लाइन मॉड की लाइन है। मॉड क्या होता है कि मॉड में जो भी एलिमेंट में नंबर होंगे, नंबर की बात कर रहा हूं फंक्शन की नहीं, जो भी नंबर होंगे वो अगर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव हो जाएंगे और पॉजिटिव में है तो सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब हमें यहाँ पे 3x4 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, तो आप बहुत सिंपल है, आंसर लिखते हैं इसका। कंस्ट्रक्ट कैसे होगा 3x4, कितने रो हैं, 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, तो 3 रो, R1 रो, R2 रो, R3 रो, तो हमने 3 रो बनाया, R1 R2 R3, और कितने से हम लोग पार्ट करेंगे, 4 पार्ट करेंगे कॉलम में, C1 कॉलम, C2 कॉलम, C3 कॉलम और C4 कॉलम। तो हमने 3 रो लिया और 4 कॉलम लिया, तो 3x4 हो गया। ये कितने एलिमेंट आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 12। और देख लो 3 × 4 कितना होता है, 12। तो अब इसको हम किसमें लिखेंगे, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। हमने कहा मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से, कैपिटल ए से, और इसके एलिमेंट के फॉर्म को हम लोगों को ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ब्रैकेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या आएगा, A11, फिर यहाँ पे A12, A13 एंड A14। यहाँ पे कितना आएगा, A21, A22, A23 और लास्ट पॉइंट में A24। इसमें कितने आएंगे, A31, A32, A33 पॉइंट में देखते चलेगा, और A34। तो कितने रो हो गए, 3 रो, R1 R2 R3, और कितने कॉलम थे, 1 2 3 4, मतलब रो एंड कॉलम्स, 3x4। अब इसका आपको कंस्ट्रक्ट करना है, इसके निकालने एलिमेंट के पार्ट। तो एलिमेंट के पार्ट में दिया क्या है, Aij दिया हुआ है, तो क्या चीज गिवन है, फॉर गिवन क्या दिया हुआ है, Aij इक्वल टू मॉड 1/2 का पार्ट है -3i + j। तो सबसे पहले हमें कौन कौन सा एलिमेंट निकालना है, हमें यहां से एलिमेंट निकालने हैं। A11 निकालेंगे, A12 लिख देते हैं, पहला एलिमेंट A11, A12, A13, अभी 3 निकालते हैं और A11 में स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है, पहला एलिमेंट ये I है और ये क्या है, J है। पुट करिए, 1/2 मॉड लगाइए, I में क्या पुट करेंगे, 1, I में पुट करेंगे 1, और J में क्या पुट करेंगे, J में भी पुट करेंगे 1। तो I में 1 पुट करिए, J में 1 पुट करिए, तो -3 + 1 कितना आ जाएगा, मॉड में -2, और मॉड ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कितना आएगा 1/2 × 2, तो कितनी वैल्यू हमें शो करेगी, 1। सेकंड पार्ट निकालते हैं, A12, I में क्या पुट करेंगे 1, J में क्या पुट करेंगे 2, I में पुट करेंगे 1, तो 1/2 I में पुट कर रहे हैं 1, J में पुट कर रहे हैं 2, तो यहां से आ गया 1/2 -3 + 2 कितना आएगा, -1, और मॉड में कितनी आ जाएगी, 1, ऑलवेज पॉजिटिव, तो क्या शो करेगा 1/2। A13 I में क्या पुट करेंगे 1, J में क्या पुट करेंगे 3, तो I में पुट करिए, पहले आप यहाँ पे I में 1 और J में क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे, तो -3 + 3 कितना होता है, 0 होता है, तो 1/2 मॉड में 0, तो मॉड 0 तो 0 ही हो जाएगा, 0/2 कितना आएगा 0। अब आगे देखते हैं, इसमें आगे कौन कौन से पॉइंट निकालने हैं, आगे पॉइंट निकालने हैं आप लोगों को। A21 देखिए लिखा हुआ है, A14 बाकी है, A14 निकाल लेते हैं, A14 निकालना है,
A21 निकालना है, A22 निकालना है, A23 निकालना है और A24 निकालना है, A31 निकालना है, A32, A33 और A34। ये सारे एलिमेंट्स अभी आपके बाकी हैं, टोटल 12 एलिमेंट्स हैं, वही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। I में कितना दिया, I में 1, J में 4, डायरेक्ट पुट करिए। अब सीख गए I में 1 और J में 4 पुट करिए, तो 1/2 I में पुट करेंगे 1, J में पुट करेंगे 4, तो 4 माइनस से कितना आएगा 1, 1/2। I में पुट करेंगे 2, I में पुट करेंगे 3 into 2, J में पुट करेंगे 1, तो यहाँ पे -6 + 1 कितना आंसर आएगा -5, तो मॉड पॉजिटिव 5/2। I 2 पुट करेंगे, I में पुट करिए 2, J में पुट करिए 2, तो -6 + 2 कितना आ गया -4, कितना आएगा +4/2, कितना शो करेगा 2। अब 2, 3 I में पुट करिए 2, J में पुट करिए 3, -6 + 3 कितना आएगा यहाँ से -3, तो +3/2। I में पुट करेंगे 2, देखते चलेगा, I में पुट कर रहे हैं कितना यहाँ से 2, J में पुट कर रहे हैं हम लोग 4, -6 + 4 कितना आएगा -2, तो यहाँ पे क्या प्लस का आएगा, तो कितने हो आएगी 1, A31। अब I में पुट करेंगे 3, J में पुट करेंगे 1, -9 + 1 कितना आएगा -8, मॉड में कितना आ जाएगा -8/2, कितना आएगा 8/2, मॉड में निकाल के हमारे पास पॉजिटिव मिल जाएगा। A32 I में पुट करिए 3, J में पुट करिए 2, तो -9 + 2 -7, तो मॉड कितना आ जाएगा 7/2। A33 I में पुट करिए कितना 3, J में पुट करिए 3, 9 -9 + 3 -6, मॉड में 6 कितना आएगा 3। I में पुट करेंगे यहां से भी टॉपिक में 3 into 3 प्लस का 4, तो -9 + 4 -5, तो 5/2। तो सारे पॉइंट आ गए हमारे पास। कौन कौन से पॉइंट आ गए, A11 आ गया, A12 आ गया, A13 आ गया, A14 आ गया, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। अब हमने जो हमें कंस्ट्रक्शन की मैट्रिक्स लिखी हुई थी, इसी कंस्ट्रक्शन में मैट्रिक्स में सारी वैल्यू को पुट अप कर देंगे जितने वैल्यू को कैलकुलेट किया है। तो क्या लिखेंगे, कैपिटल A इक्वल टू A11 की वैल्यू पुट करेंगे। A11 कितना दिया है 1, 1/2, 0, 1/2। A21, A22, A23, A24 लिखी हुई है, पुट कर दीजिए 5/2, 2, 3/2, 1। और फिर A31 की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है, A31 4, 7/2, 3, 5/2। तो ये आप लोग का फाइनल आंसर हो गया। तो ये हमने आपको डिस्कस किया मॉड के बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस। आप इस टॉपिक के अंदर जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं या आरडी शर्मा में दिए हुए हैं या रेफरेंस बुक आप जो भी यूज कर रहे हैं, एमएल अग्रवाल, ओपी मल्होत्रा, या जो बच्चे स्टेट बोर्ड के हैं अगर वो कोई भी स्टेट बोर्ड की बुक को प्रेफर कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन अपने बुक से लगा सकते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो बहुत सिंपल है कि हमारे YouTube चैनल के नीचे पीडीएफ फाइल है, उसी पीडीएफ फाइल जाकर लिंक करेंगे, ओपन करेंगे तो सारे क्वेश्चन इसी के बिहाफ पे 10 से 15 क्वेश्चन मैं हर असाइनमेंट दे रहा हूं, आपको मिल जाएंगे। अब हम लोग ये टॉपिक खत्म हुआ, अब क्या स्टार्ट करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ओके, अब हम लोग सेकंड टॉपिक इसका स्टार्ट करेंगे और टॉपिक का नाम क्या है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का नाम सुने, इक्वलिटी माने होता है क्या है कि जहां पे दो मैट्रिक्स आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझो इक्वलिटी क्या होगा। हम इक्वल कब होते हैं, जब हमारे सारे एलिमेंट दूसरे वाले के एलिमेंट से क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हम कंपेयर भी करते हैं, हम लोग आपस में क्या है, इक्वल है। वैसे मैट्रिसेस के अंदर भी होता है, क्या होता है कि अगर मान लो दो मैट्रिसेस हैं, उनमें एक बात सुनना, कितने मैट्रिसेस हैं, दो मैट्रिसेस हैं और उनके अंदर सारे एलिमेंट जो पार्ट ए के और पार्ट बी के जो एलिमेंट है इक्वल शो कर रहे हैं और उनका ऑर्डर क्या है,
अगर ऑर्डर सेम होगा और ऑर्डर डिफरेंट हो गया तो वो इक्वलिटी नहीं होगा। मतलब दोनों का, ए का भी ऑर्डर और बी का भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब ए और बी दोनों ऑर्डर सेम होगा तो वो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के अंदर ही आएगा। कैसे, देखो समझिए, यहाँ पे क्या मैं वर्ड बोला है कि टू मैट्रिसेस हमें ली, कैपिटल ए, ये पार्ट क्या है, बताया था कि ये पार्ट कौन सा है, एलिमेंट्स है, ए आई जे m क्रॉस n ऑर्डर एंड b i j। यहां पे b, a और b दो मैट्रिक्स है, ये पहले मैट्रिक्स है और ये दूसरी मैट्रिक्स है। पहले मैट्रिक्स का एलिमेंट a i j है और दूसरे मैट्रिक्स का एलिमेंट b i j है, b i j। इसका ऑर्डर भी m क्रॉस है, ऑर्डर सेम होगा। अगर ऑर्डर डिफरेंट होगा तो इसका मतलब है वो इक्वलिटी नहीं होगी, माने दोनों का ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए, माने ये भी m क्रॉस n का ही ऑर्डर होना चाहिए। m क्रॉस n यहां भी होगा, m क्रॉस n यहां भी होगा। तो टू मैट्रिसेस है, कैपिटल A aij, कैपिटल B में bij, दोनों का ऑर्डर सेम है, आर सेड टू बी इक्वल। जब इक्वल होंगे कब, A and B have same order। जो मैं पहले बता रहा था कि A और B के ऑर्डर क्या होने चाहिए, A और B के ऑर्डर सेम होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग मतलब समझ रहे हो, मतलब उसके सामने वाले एलिमेंट, माने A का भी एलिमेंट और B का एलिमेंट। अगर A के एलिमेंट में 5 लिखा है ऑर्डर में और B के एलिमेंट में 5 लिखा है तो दोनों में 5 5 होना चाहिए। पर मैट्रिक्स A के अंदर 3 लिखा है और मैट्रिक्स B में 2 लिखा है तब वो एलिमेंट सेम नहीं होंगे, तो डिफरेंट होंगे, तब वहां पे इक्वलिटी नहीं होगी। माने कहने मतलब है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट A एंड B, मैंने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माने A के अंदर और B के अंदर जो भी एलिमेंट वो सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। माने aij इक्वल टू bij, माने aij का एलिमेंट bij के एलिमेंट से सेम हो फॉर ऑल i एंड j। कैसे, समझो, एक एग्जांपल बताते हैं। एग्जांपल कैसे, इसी वर्ड का एग्जांपल है कि मान लो कि हमने कहा कि कैसे पहचानोगे कि इसका ऑर्डर सेम है और कैसे पहचानोगे कि इसका एलिमेंट सेम है। तो हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल है कि मान लीजिए कि मैट्रिक्स A में यहां पे लिखा हुआ है A, यहां पे लिखा है 1, यहां पे लिखा है 2, यहां पे लिखा है C, और B के मैट्रिक्स में यहां पे लिखा है 1, यहां पे लिखा है 2, यहां पे लिखा है 3, यहां लिखा है 4। अब पहचानो कि देखो यहाँ A का एलिमेंट 1 है तो देखो जो वेरिएबल्स आएंगे, वेरिएबल्स में कोई इक्वलिटी जरूरत नहीं पड़ती उसके एलिमेंट में, पर हाँ कांस्टेंट नंबर जो आएंगे उसमें रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पे देखिए एलिमेंट 1 है और यहाँ पे एलिमेंट क्या है, 2 है। क्या 1 और 2 का एलिमेंट सेम है? नहीं सेम है। सेम ना होने के चक्कर में ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी एलिमेंट सेम में है तो ये भी इक्वल नहीं है। और C तो वेरिएबल है, उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर एलिमेंट सेम होंगे, तुमने कहा था करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे तभी वो इक्वलिटी शो करेगा। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। इक्वल मैट्रिक्स कब होगी? अब देखिए, मान लीजिए कि हमने कहा कैपिटल A है और इसके अंदर आपके पास A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और कैपिटल B में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो अब इसको आप आपस में इक्वल कर दीजिए। A B 1 2 इक्वल टू 3 4 1 2। हमने क्या किया? A को B के इक्वल कर दिया। अब समझिए, A तो वेरिएबल है, बताया था A से कोई मतलब नहीं होता, A से हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। A की वैल्यू 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। B की वैल्यू हमारे पास 4 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सेम क्या होना चाहिए? उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। और यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, ये भी एलिमेंट क्या है? सेम है। जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे तो वो क्या शो करेगा? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो ये एग्जांपल किसका हो गया? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पे। चलिए इस पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पे कैसे है। तो यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड x y z एंड w। हमें क्या निकालना है? x y z की एंड w की वैल्यू। और देखिए पहले चेक करेंगे, हमने कहा प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए? पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या इसका ऑर्डर सेम है? कितने रो है? 1 2, 2 रो। कितने कॉलम? 1 2। तो कितने क्रॉस कितना है? 2 क्रॉस 2 का। इधर भी चेक कर लो, यहाँ कितने रो है? फर्स्ट रो, सेकंड रो,
फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो ये भी 2 क्रॉस 2 माने ऑर्डर सेम है, माने क्वेश्चन किसका है, इक्वालिटी का है। और इक्वालिटी का है तो अब हमें निकालना है एलिमेंट्स की वैल्यू। पर आप पूछेंगे सर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दिए ही नहीं है, क्योंकि ये सब वेरिएबल्स के पार्ट है और वेरिएबल के पार्ट में इक्वालिटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में। हाँ, अगर मान लो यहाँ पे ये ना होकर 13 होता, यहाँ पे 13 भी होता और 13 तभी इक्वल पार्ट होता, कांस्टेंट पार्ट में नहीं होता। अभी मैं क्वेश्चन एक और भी करा दूंगा इसी भी यहाँ पे, तो मैं वहां डिस्कस कर लूंगा कि कैसे सेम करना है, पर इसको चेक कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से इक्वल करो, x माइनस वाई को इक्वल करो माइनस 1 से, और 2x माइनस वाई किसके इक्वल है, 0 के, तो 2x माइनस वाई है 0 के। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1 और ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। दूसरा क्या है, 2x प्लस z किसके इक्वल है, 5 के, तो 2x प्लस z है 5 के, और 3z प्लस w किसके इक्वल है, 13 के। तो ये इक्वेशन आ गया थर्ड और ये इक्वेशन आ गया फोर्थ, तो ये आ गया थर्ड और ये आ गया फोर्थ। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पार्ट क्या है कि यहाँ पे है 3z प्लस w, सॉरी, तो यहाँ पे 3z कर लेना, 3z प्लस w है यहाँ पे। अब देखते हैं, अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन पर देखिए x और y का पार्ट है, ये भी x का पार्ट है, ये भी y का पार्ट है, x और y हम लोग क्लास 3rd 4th 5th में या 8th में आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी होगी। उसी इक्वेशन को सॉल्व कर ले, इसको इक्वेशन को सॉल्व करना, एक लाइन खींचिए, यहाँ पे हम साइन चेंज करते हैं, साइन को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव, यहाँ क्या लिखेंगे, नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे क्या लगा दो, माइनस। तो जीरो कोई वेरिएबल होता ही नहीं है, तो उसका मतलब ही नहीं है, ठीक है, लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए यहाँ पे x और यहाँ पे -2, माइनस x में से चला गया x, तो यहाँ पे -2 माइनस s कितना आएगा, माइनस x आएगा, माइनस का ये प्लस का y हो गई, माइनस ये वन क्या हो गया, कैंसिल, किसके इक्वल, -1 के इक्वल, माइनस से माइनस कैंसिल, s कितना है, s इक्वल टू 1 हो गया। x की वैल्यू कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation first, we get क्या मिलेगा आपको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने के लिए। तो यहां से आप देख रहे हैं कि हमने x वैल्यू क्या निकाली है, s वैल्यू 1 निकाली है, s वैल्यू कितनी आई है, 1। इक्वेशन फर्स्ट पुट करते हैं, x माइनस y माइनस 1 के, x में क्या पुट कर रहे हैं, 1 माइनस y इक्वल टू -1, तो अब ये y उधर भेज दीजिए, -1 को, -1 ये उधर चला गया -1, तो -y इक्वल टू -2, तो y कितना आएगा, y इक्वल टू 2। तो ये आपका x निकल आया और क्या निकल आया, y। अब क्या निकालना है, z की वैल्यू, इक्वेशन थर्ड कहते हैं, फॉर इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड हमारे पास क्या दिया है, 2x प्लस z इक्वल टू 5। तो अब हमारे पास x कितना दिया है, x दिया हुआ है 1, z कितना दिया है, z दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे 2 प्लस z इक्वल टू 5, तो z कितना आएगा, 5 माइनस 2, तो z कितना शो करेगा, z इक्वल टू 3। अब हमारे पास z भी आ गया, x भी आ गया और कितना आ गया, y आ गया, x y z, तीन पार्ट आ गए, x y और z। अब हमें क्या निकालना है, w की वैल्यू, तो w निकालनी है आप लोगों को, तो w यहां से निकाल लेते हैं, इसी में स्पेस हमारे पास है, तो हम w इसी में ही सॉल्व कर देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई है, हमारे पास इक्वेशन गिवन है 3z प्लस w 13, तो हमारे पास z कितना काउंट किया, 3, तो 3 into 3 plus w इक्वल 13 के, तो 9 plus w इक्वल टू 13 के, तो यहां से कितना इंप्लाइज दैट w इक्वल टू 4, तो w कितना निकाला है, w इक्वल टू 4। तो हमने x निकाल लिया, y निकाल लिया, z निकाल लिया और w निकाल लिया। तो मैंने इस टॉपिक में क्या देखा कि जो वेरिएबल्स दिए रहेंगे और ऑर्डर को सेम करके इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, x y a and b if 3x plus 4y 6 x minus 2y a plus b 2a minus b minus 3 2 6 4 5 minus 5 minus 3। इसको चेक करेंगे कि इसका पहले ऑर्डर क्या है और इसका एलिमेंट का
पार्ट क्या है। तो देखिए मैंने बताया था कि फर्स्ट क्वेश्चन में एलिमेंट में वहां पे कांस्टेंट नंबर नहीं थे, सब वेरिएबल थे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट वैल्यू भी है। कौन सी है? 6। देखिए यहाँ पे देखिए कौन से है? फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले पे। तो फर्स्ट सेकंड वाले पे कहां पे है? 6 है भाई। दोनों एलिमेंट क्या है? सेम होने चाहिए। सेम है ना यहाँ पे। देखिए यहाँ से ये वेरिएबल्स है, ये वेरिएबल्स है, ये भी वेरिएबल्स है, ये भी। इसको चेक नहीं करेंगे, -3 चेक करेंगे। देखिए -3 यहाँ भी लास्ट में क्या है? -3 है। माने कहने मतलब है कि क्वेश्चन बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन किसका है? ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का है। अब और चेक करेंगे सेकंड पास, क्या इसके ऑर्डर सही है? देख लो, फर्स्ट रो सेकंड रो, कितनी रो है यहाँ पे? 2। फर्स्ट रो सेकंड रो, यहाँ भी 2 रो है। कितने कॉलम्स है? C1 C2 C3 और यहाँ पे C1 C2 C3, 3 कॉलम। माने ये मैट्रिक्स किसकी है? 2 रो एंड 3 कॉलम, माने 2 क्रॉस 3 और ये भी 2 क्रॉस 3 की है। तो कहने मतलब ये है कि इसका क्वेश्चन का ऑर्डर भी सही है, इसके एलिमेंट भी सही है। पर काउंट क्या करना है? हमें यहाँ पे काउंट करना है x की वैल्यू, y की वैल्यू, a की वैल्यू और b की वैल्यू। चलिए सॉल्व करते हैं x, y, a और b की वैल्यू को। सॉल्यूशन कैसे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला बार 3x + 4y, तो 3x + 4y किसके इक्वल है? वो इक्वल है 2 के। इक्वेशन नंबर 1। x और y का पार्ट नोट कर लीजिए, कहां मिल रहा है? यहां मिल रहा है। x - 2y किसके इक्वल है? 4 के। सेकंड पार्ट, और देखिए ये तो x और y हो गया। अब आया a + b का पार्ट किसके इक्वल है? a + b इक्वल है 5 के। थर्ड पार्ट, और 2a - b किसके इक्वल है? -5 के। और ये आ गया फोर्थ पार्ट। तो कितने इक्वेशन आ गए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट वाला पार्ट 3x + 4y किसके इक्वल है? 2 के। और x - 2y किसके इक्वल है डियर? 4 के। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए यहां पे 3 एलिमेंट्स हैं, यहां पे कोई वैल्यू नहीं है, यहां पे 4 वैल्यू, यहां पे 2 वैल्यू है। तो क्या करेंगे? इस वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोगों ने क्या किया? इक्वेशन सेकंड में किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से। अब इक्वेशन सेकंड में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां कितना बन जाएगा? 3x - 6y = 3x - 6y = 12। ये आ गया सेकंड पार्ट, सॉल्व होके आ गया, कैलकुलेट होके। अब फर्स्ट पार्ट क्या था? फर्स्ट पार्ट में लिख देते हैं, 10 के नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आगे ऊपर नीचे लिख सकते हैं क्वेश्चन में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सॉल्यूशन में। तो 3x + 4y इसके इक्वल है 2 के। ये पहली इक्वेशन थी, सॉल्व करना है इसको हमको। अब यहाँ पे साइन क्या है? साइन यहाँ पे है पॉजिटिव, पॉजिटिव यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे क्या लिखेंगे? नेगेटिव, यहाँ पे प्लस, प्लस यहाँ पे लिखेंगे माइनस। ये टर्म्स क्या हो गया? कैंसिल। -6 और -4 कितना हो गया? -10y। 12 - 2 क्या कितना आएगा? 10 आएगा, प्लस का 10 आएगा, तो 10 से 10 कैंसिल, तो y कितना आया? y = -1। तो हमारे पास y कितनी आ गई? y की वैल्यू -1 आ गई। y को कहां पुट कर देंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो पुट करेंगे वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कहां पे? फर्स्ट में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट का लिखिए पड़ रहा है आपको 3x + 4y किसके इक्वल है? 2 के। तो 3x + 4y यहां पे किसके इक्वल दिखाई पड़ रहा है? 2 के। तो 3x + 4y 2 के इक्वल है, तो आपने y काउंट कर लिया, y हमने क्या निकाला है? -1। तो जहां जहां y है वहां पे आप क्या पुट करेंगे? -1 किसके इक्वल? 2 के। तो 3x - 4
2k, तो 3x किसके इक्वल 6k, तो x कितना आ गया x इक्वल टू 2, तो x हमारे पास 2 आ गया, y हमारे पास -1 आ गया, दो वैल्यू आ गई। अब हमें क्या काउंट करना है, अब हमें काउंट करना है a और b की वैल्यू। तो अब हमें निकालना है a एंड b की वैल्यू। a और b काउंट कर लेते हैं, तो a और b के दो इक्वेशन लिखा हुआ है, ध्यान देते हैं a प्लस b किसके इक्वल है 5 के, इक्वेशन नंबर 3, और 2a माइनस b किसके इक्वल है -5 के, इक्वेशन नंबर 4। अब हम काउंट करेंगे a और b की वैल्यू। तो बस यहाँ बहुत सिंपल है, यहाँ पे प्लस का भी है, यहाँ पे माइनस भी है, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। एडिशन करने पे 2a प्लस a कितना हो जाएगा 3a, -5 प्लस 5 ऐड कितना हो जाएगा 0, तो a कितना है सॉल्व करने पे 0। a को कहां पुट कर देंगे, फॉर इक्वेशन फर्स्ट, फॉर इक्वेशन फर्स्ट से देखते हैं, सॉरी फॉर इक्वेशन थर्ड, कहां पुट करेंगे थर्ड में, फॉर इक्वेशन थर्ड से देखते हैं क्या मिला है, a प्लस b किसके इक्वल है 5 के, a आपने क्या निकाला 0, 0 प्लस b किसके इक्वल 5 के, तो b कितना आएगा b इक्वल टू 5। तो इस तरह आपने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में सेकंड क्वेश्चन में मैंने बताया था कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास कांस्टेंट नंबर नहीं था, सेकंड में कांस्टेंट नंबर मिला था, आपने कंपेयर करके देखा कि इक्वलिटी है, और उसके बाद आपने वेरिएबल निकाले। कौन कौन से वैल्यू सॉल्व कर लिया आपने, x काउंट कर लिया, y काउंट कर लिया, आपने a निकाल लिया और ये b निकाल लिया। तो इस बिहाफ पे हमने दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए a और b। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख लिया, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ डिफरेंट दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में और 2 में एक बहुत ही खास बात थी कि सारे वैल्यू इक्वल के पार्ट लिख रहे थे, a और b दोनों को इक्वल दिखा रहे थे, पर इसमें देखिए हमने अलग लिखा हुआ है, डिफरेंट लिखा हुआ है, यानी कुछ क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है देखते हैं, क्वेश्चन का वर्ड क्या है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की कौन सी वैल्यू होगी, ठीक है, ऑल द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, जो मैट्रिक्स को इक्वल पार्ट में शो करेगी, माने x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x और y तो सेम आएगी तभी वो इक्वल पार्ट में शो करेगा। इक्वल पार्ट में शो नहीं की तो इसका मतलब है कि इस मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं है। सॉल्व कैसे करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि इक्वल पार्ट में है, तो इक्वल पार्ट में है तो सॉल्व स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि उनका ऑर्डर सेम है कि नहीं। हाँ बिल्कुल सेम है, इसमें फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम 2 क्रॉस 2 की ये भी ऑर्डर है और इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है, ऑर्डर सेम है। एलिमेंट चेक करते हैं कि एलिमेंट सेम है, अगर एलिमेंट सेम है तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व है। हाँ एलिमेंट ये वेरिएबल्स है कोई दिक्कत नहीं है, ये भी वेरिएबल्स है कोई दिक्कत नहीं है, ये सब वेरिएबल्स के पार्ट है कोई दिक्कत नहीं है, परंतु तो आपको डिफरेंट क्या दिखाई पड़ रहा है, एलिमेंट में कांस्टेंट नंबर 5 ये सेम है, सेम है तो हमारे ये इक्वल मैट्रिसेस का क्वेश्चन बन गया। अब बन गया, अब इसको चेक करेंगे वैल्यू निकाल के, तो पहले सॉल्व करते हैं, कैसे लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं लिखना, a को b के इक्वल करेंगे, तो a किसके इक्वल लिखेंगे, a इक्वल टू b, 2x प्लस 1 2y 5 y स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 3 5 नीचे 5 y स्क्वायर प्लस 5 एंड 3y। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट इक्वल, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 3 के, सेकंड 2y इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 5 के, फिर 5 को 5 से एलिमेंट इक्वली है तो इसको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। थर्ड पार्ट y स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 3y, तो ये हमारे 3 इक्वेशन बन गए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। देखते हैं, तो ये वाले लिखे 2x प्लस 1 किसके इक्वल है, x प्लस 3 के, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या शो करेगा, 2x माइनस x, x आएगा, 3 माइनस हम कितना आएगा 2, x की वैल्यू 2 आ गई, बहुत सिंपल। y को कैलकुलेट करना है तो y को देख लेते हैं,
तो देखिए ये स्क्वायर का टर्म है। अब मेरे ख्याल से स्क्वायर टर्म तो क्या होता है, क्वाड्रेटिक का पार्ट बन रहा है, माने कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बन जाएगा। तो y स्क्वायर माइनस का 2y, ये जब सिंबल बाहर जाए इक्वल बन देंगे, किस तरह लगाएंगे, प्लस का 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट क्या आ गया, y स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे, माइनस का 3y लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, प्लस का 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड के पार्ट, माने यहाँ पे y की दो इक्वेशन बनी है, और किस फॉर्म में बनी है, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बनी है। तो अब इस क्वाड्रेटिक के फॉर्म को सॉल्व करके देखेंगे। अगर दो फॉर्म से y की वैल्यू, मेरी बात समझो कि यहाँ पे दो इक्वेशन बनी, अभी तो आपको सॉल्व कर रहे थे तो सिर्फ एक इक्वेशन आ रही थी, y की एक ही वैल्यू आ रही थी, तो एक वैल्यू आ रही थी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर यहाँ पे y के दो वैल्यू आएगी, माने क्वाड्रेटिक की यहाँ पे दो वैल्यू आएगी, और इस क्वाड्रेटिक की सेकंड इक्वेशन की दो वैल्यू आएगी। जब ये दोनों इक्वेशन आपस के दोनों इनकी दो वैल्यू सेम होगी, तभी ये कंफर्म होगा कि इक्वल मैट्रिक्स है। अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आई तो ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं होगा। चलो चेक करके देख लेते हैं। y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5, तो इसका मेरे ख्याल से y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे कोई भी इसका फैक्टर नहीं होता, 5 का कोई फैक्टर तो होता नहीं है, और 2 के पार्ट में आएगा नहीं। तो हमारे पास क्लास 10 का एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, सीधा का फॉर्मूला है। पहले इस फॉर्म लिखते हैं, y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या लिखते हैं, 2a। तो देखिए यहां से वेरिएबल चेक कर लेते हैं। ये वाला पार्ट बनाएंगे इक्वेशन में, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो कंपेयर करके देख लो कि a का पार्ट क्या है, b का पार्ट क्या है। यहाँ पे कुछ है नहीं, a 1 है, b यहाँ पे 2 है, c यहाँ पे 5 है। तो लिख देते हैं a कितना है, a यहाँ पे 1, b इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू 5। वैल्यू को पुट अप कर दीजिए, a की वैल्यू को, b की वैल्यू को और c की वैल्यू को। तो y इक्वल टू -2 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू a 1, 5 में कितना है, c में कितना है 5 अपॉन में 2a 2 इंटू 1। तो y इक्वल टू प्लस माइनस कितना है, प्लस का 4, तो 4 सॉरी माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस का 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 5 कितना आएगा 20, तो माइनस का 20 अपॉन में 2। तो y इक्वल टू 2 प्लस माइनस कितना आएगा, अंडर रूट माइनस 16, माइनस कितना आएगा 16 अपॉन में 2। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि माइनस 16 आ गया। अब आपने क्लास 11 को पढ़ाई होगा अच्छे तरीके से। क्लास 11 में आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, याद है आप लोग को, आपने क्लास 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने दो पार्ट पढ़ा था, रियल वैल्यू एंड इमेजिनरी वैल्यू। रियल वैल्यू में क्या थी, वैल्यू पॉजिटिव थी। इमेजिनरी वैल्यू नंबर क्या था, रूट के फॉर्म में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक पार्ट था इमेजिनरी नंबर। मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि क्लास 11 का टॉपिक है ये, इसी टॉपिक सॉल्व कर लेंगे। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर में i की वैल्यू कितनी होती थी, अंडर रूट -1, और इस तरह से स्क्वायर कर दें, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन दी बोथ साइड, तो i स्क्वायर कितना आएगा -1। तो अब यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अगर पॉजिटिव होता तो रूट 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है, पर -16 का कोई रूट नहीं होता, इसी नेगेटिव पार्ट है, इमेजिनरी नंबर है। तो अब हम सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू 2 प्लस माइनस में क्या लिखेंगे 16 को, 16 इंटू 1 कितना होता है, 16 1 16, और 16 इंटू -1 कितना आएगा, -16 आएगा। अपॉन में क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो y इक्वल टू 2 प्लस माइनस 16, मगर ये वैल्यू -1, तो -1 आपके पास शो कर रहा है, कितना होता है i स्क्वायर। इसकी वैल्यू i स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दीजिए। जहां जहां -1 है वहां हमने क्या पुट कर दिया, i स्क्वायर पुट कर दिया। अपॉन में कितना लिख दिया, 2 लिख दिया।
ठीक है, इसको रफ कर दे रहे हैं। अब y इक्वल टू 2 प्लस माइनस 16 का रूट कितना होता है, 16 का रूट 4 होता है, आई स्क्वायर 2 बार है, रूट के अंदर आई बाहर आ जाएगा, अपॉन में 2। इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, 2 कॉमन, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर दोनों में 2 है तो 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू क्या बचेगी, 1 प्लस माइनस 2i। माने जो y पर अब जो आ रही है वो y की वैल्यू किसमें आ रही है, इमेजिनरी में आ रही है। किसमें आ रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रही है। तो अभी इसको हमने लिख के छोड़ दिया है। तो सेकंड क्वेश्चन है, ये इसी फॉर्म में आ जाएगी तो हम कह देंगे कि मैट्रिसेस इक्वल है। अगर मैट्रिसेस इक्वल है तो इक्वलिटी शो करेगी। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट में। पहले तो और समझा लेते हैं इसको। मैंने आप लोग को इक्वेशन था, यहां से इक्वेशन लिखा y² - 2y + 5 0 से मैंने इसको क्वाड्रेटिक का फॉर्म था, इसका कोई फैक्टर नहीं हो रहा था। फैक्टर नहीं होगा तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है सीधा चार का। मैंने उसको सीधा चार फॉर्मूला अप्लाई करना स्टार्ट किया। a को हमने यहां पे 1 लिखा, b को कोई y² पहले कोई भी वैल्यू को 1 मानते हैं। a को 1 मान लो, लिख देता हूं, कंफ्यूज मत होना। a के पहले 1 है, b के पहले -2 है, c में 5 है। ये फॉर्मूला गिवन है, क्लास 10 का फॉर्मूला है, ठीक है। जहां पे b है वहां पे हमने -2 पुट कर दिया, जहां पे a है वहां पे हमने 1 पुट कर दिया, जहां पे c है हमने 5 पुट कर दिया। इसको पूरा सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे एक नंबर आ गया -16। ये -16 इमेजिनरी का पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है। नेगेटिव पार्ट का कोई भी रूट नहीं सॉल्व कर सकते हैं। इसे क्लास 11 का एक टॉपिक था कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर से इमेजिनरी नंबर को उठाया। इमेजिनरी नंबर की वैल्यू क्या होती है, i = √-1 होती है। हमने वहां पे स्क्वायर में लिखा -1। कैसे सॉल्व किया, इसको आगे हमने कंटिन्यू किया। इसको आगे लिखा y = 2 + -16 लिखा। 16 मतलब कितना होता है 16, तो 16 into -1 लिख दिया। यहाँ पे कोई दिक्कत तो है नहीं, अब मल्टीप्लाई करो -16 ही आएगा। तो उससे हमें फायदा क्या मिला, इस -1 की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, i² यहाँ पे पुट कर दिया। तो 16i² कितना बन गया, 16i² का रूट कितना आएगा, 4i आ जाएगा। 2 हमें यहाँ से कॉमन निकाले, 2 कॉमन निकालो, तो कॉमन निकालोगे 2 से 2 कट जाएगा, 1 + -2i आएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट आ गया। अब हम सेकंड इक्वेशन इसकी सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास ये चीज री गिवन है। तो सेकंड इक्वेशन देख लो एक बार, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या गिवन है, दिया है y² - 3y + 2 = 0। ये सेकंड इक्वेशन है। इसमें ये भी आपका पहले फैक्टर करो, 2 1 जा कितना होता है, 2 1 जा 2, और 2 में अगर हम 1 ऐड करें तो कितना आएगा 3। यस, इसका फैक्टर हो सकता है, इसमें सीधा चला कोई अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसको 1 मान ले, यहाँ पे 1 × 2, तो 2 × 1 कितना होता है 2, और 2 और 1 को ऐड करें तो कितना आएगा 3, मतलब 2 और 1 को ऐड करने पे 3 मिलेगा। इसका मतलब फैक्टर पॉसिबल है। फैक्टर पॉसिबल लिखते हैं y², 3y को हम क्या लिख सकते हैं, 3y को लिख सकते हैं यहां से 2y + y। तो 2 1 2 होता है 2y, और y माने 1 का 1y प्लस का 2 = 0। इसको ब्रेक कर लो, y² - 2y और माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस का 2 = 0 के। तो y² - 2y एक ब्रैकेट में सॉरी, और y यानी कि कॉमन निकालो, y - 2 यहां भी ब्रैकेट में। इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, इसमें से कॉमन हमारा मिल रहा है y, यहां से y कॉमन, तो y - 2। कुछ भी कॉमन ना मिले तो हमेशा 1 मान लेते हैं। हमने यहां पे 1 मान लिया, y - 2। इन दोनों पार्ट में कॉमन क्या मिल गया, इन दोनों पार्ट में कॉमन आ रहा है y - 2। तो हमने यहां से आगे कंटिन्यू किया। अब हम इसमें क्या लिख देंगे, यहां से दोनों कॉमन पार्ट क्या है, y क्या लिख देंगे, y - 2, और बचा हुआ पार्ट कौन सा है, y - 1, किसके इक्वल 0 के। तो y = 2 आ जाएगी, और क्या आ जाएगी y = 1। तो दो वैल्यू आई, y = 2 और y = 1। अब समझ लीजिए। फिर हमने सेकंड क्वेश्चन यहां से कंटिन्यू किया, इसको लिखा, इसका फैक्टर करके सॉल्व कर लिया। हमारे पास दो वैल्यू आई, y = 2 y = 1।
अब चेक करेंगे, हमने अभी इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व की थी, तो इक्वेशन फर्स्ट की ये वैल्यू आई थी, क्या आई थी 1 प्लस माइनस 2i। तो 1 प्लस माइनस 2i और y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। क्या बताओ आप लोग को ये सारे वैल्यू आपस में इक्वल दिखाई पड़ रही है? क्या इक्वल दिखाई पड़ रही है? मुझे लगता दिखाई तो नहीं पड़ रही कि भाई इसकी वैल्यू 1 प्लस 2i है, इसकी अलग ही है। अगर ये दोनों इक्वल पार्ट में नहीं शो कर रहा है, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सिंपल सा वर्ड कि ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। किसके कारण नहीं है? y का नहीं। x तो सिंगल ही था, x तो खाली एक ही निकली थी x की, तो x से कोई मतलब है ही नहीं, x तो है, पर y के कारण ये इक्वल मैट्रिक्स शो नहीं कर पाए। तो ये y इक्वल मैट्रिक्स शो नहीं कर पाए, तो कहने मतलब ये क्या, फॉर एनी वैल्यू ऑफ y, for any value of y in the matrix A and B are not equal। तो कहने मतलब है कि इसके कारण ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है। अब समझ लो अच्छे तरीके से कि हम लोगों ने आज बहुत अच्छा वीडियो डिस्कस किया। उस डिस्कस में हम लोगों ने क्या क्या बता दिया कि सबसे पहले आज के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है टॉपिक कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस से, पूरा कंस्ट्रक्शन डिस्कस कर लिया और इसमें इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस कर ली। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में जब आएंगे तो हम लोग वहां पे क्या डिस्कस करेंगे, वहां का टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रॉपर्टी आईटीजे मेंस के लिए बहुत यूजफुल है। और जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, अब की बात बता दूं जितना मैंने टॉपिक डिस्कस किया वो बोर्ड के पैटर्न से बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें बोर्ड्स में मैक्सिमम क्वेश्चन दो टॉपिक से आए हुए हैं, माने ये 2 मार्क्स के 100% क्वेश्चन आते हैं और इस टॉपिक में इसी से बेस बनता है। अगर ये टॉपिक डिस्कस नहीं कर पाएंगे तो आगे टॉपिक नहीं पढ़ पाओगे, माने इसको आप बार-बार क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि हमने आज इसकी वीडियो में आप लोगों को YouTube पे मिल जाएगी, वहां से YouTube के लिंक पे जाइए, डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो को बार-बार देखिए और नीचे आपके पास पीडीएफ फाइल दी रहेगी, उस पीडीएफ फाइल में मैं असाइनमेंट भी देते जा रहा हूँ। इसमें लेक्चर 1 का असाइनमेंट दिया है, वैसे मैं लेक्चर 2 का भी असाइनमेंट दे रहा हूँ। उस असाइनमेंट को लगाइए बैठ के, आपकी एनसीईआरटी की बुक भी लगाइए, मैं एनसीईआरटी का भी लिंक दे दूंगा, वहां से एनसीईआरटी बुक भी डाउनलोड कर लीजिएगा। आरडी शर्मा की बुक होगी, एमएल वर्क, जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड की चाहे आईएससी बोर्ड की है, आप उसको पेपर पे लगाइए बैठ के, जो भी क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए। बाद में मेरे वीडियो को देखिए, आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो वहां पे टॉपिक क्या क्या पढ़ेंगे, वहां का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बचा हुआ है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिक्स में टाइप्स क्या क्या होते हैं, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, डिस्कस करेंगे। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आईटीजेईई मेंस का टॉपिक है, उसका नाम क्या है मालूम है आप लोगों को? उसका नाम है प्रॉपर्टीज पढ़नी है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज किसकी? एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशंस की, इन सब की प्रॉपर्टी जाना बहुत जरूरी है। कौन कौन से लॉ होते हैं, कम्युटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सब डिस्कस करना है। तो लेक्चर नंबर 3 मस्त देखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लोग उस वीडियो को जाइए, वहां पे लिंक शेयर करिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करिए, बताइए और अच्छे तरीके से आगे वीडियो भी आपको मिल सके। ओके, आज का वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर।